जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम मा हुवा अहलुहु। बच्चों एक्सरसाइज 3.1 है, एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन a 10 पावर n। साइंटिफिक नोटेशन किसे कहते हैं? a ज़रब 10 की पावर n के अंदर आप लोगों ने इसको लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर 5700 है। अब यहाँ पर आपको कोई एशारिया नजर नहीं आ रहा, डेसिमल पॉइंट आपको नजर नहीं आ रहा, तो आपने क्या करना है, इसको डेसिमल पॉइंट जिसका आपको नजर बिल्कुल नहीं आ रहा होता तो उसका डेसिमल पॉइंट आपने कंसिडर कर लेना है कि वो आखिर में होता है, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि डेसिमल पॉइंट की असल जगह कहाँ पे है, या याद रखना आप लोगों ने डेसिमल पॉइंट की जो असल जो जगह होती है उसकी ये प्लेस होती है 5 और 7 के दरमियान में, यानी कि लेफ्ट साइड से एक जो है डिजिट आपने छोड़ना है, एक डिजिट 5 को छोड़ना है, 5 के बाद इशारिया आपने लगाना है, ठीक है। डेसिमल पॉइंट को पुट करना होता है, और फिर जब पुट करना होता है इसमें क्या चेंजिंग आएंगी ये देखें। 5 7 इशारिया है, डेसिमल पॉइंट है, उसको आप यहाँ पे लेके आ रहे हैं, इधर लेके आएंगे 1 2 3, आप लोगों को जंप करवाना पड़ेगा 5.7 10 रेज पावर 0 दो, ये 00 लिखे ना लिखे कोई इशू नहीं है। 10 रेज की पावर जो है कितने आपने पॉइंट को करवाया, इसने आपने जंप करवाया, ये है कि 3 आप लोगों ने डिजिट को जंप करवाया आप लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ पे 10 रेज पावर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यही आपका साइंटिफिक नोटेशन, ये आपका आंसर आ गया है जी। सेकंड पार्ट जी, यहाँ पे देखें जिसका इशारिया नजर नहीं आ रहा, आपको डेसिमल पॉइंट नजर नहीं आ रहा होता तो उसको आपने कहाँ कंसिडर करना है, लास्ट में। और इसकी असल प्लेस कहाँ पे है, असल जगह कहाँ पे है, ठीक है। तो एक हिस्सा छोड़ के लेफ्ट साइड से, तो 4.9 लिखना आप लोगों ने, 4.9 आगे 8 पॉइंट के बाद 2 हिस्से लिख लें, 3 लिखने, नो इशू। 10 रेज पावर 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो 4 और 9 के दरमियान में आप इस पॉइंट को उठा के इधर लेके आए, डेसिमल पॉइंट को कितने हिस्से आप लोगों ने गिने हैं, ठीक है, काउंट किए हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 रेज पावर 7 आपका ये आंसर आ जाएगा। तो साइंटिफिक नोटेशन में हमने इसको लिख दिया है। यहाँ भी आपको डेसिमल पॉइंट नजर नहीं आ रहा तो हमने डेसिमल पॉइंट को कंसिडर कर लेना यहाँ पे, इधर। तो आपने 9 और 6 के दरमियान में लेफ्ट साइड से 9 को छोड़ना है और पॉइंट को यहाँ पे लेके आना है। तो क्या करेंगे 9.6, ठीक है, 0 1 डाल दें, 2 डाल दें, ना डालें, नो इशू। 9.6 को लिखना जरूरी है। और 10 रेज पावर कितने आपने जंप कर किए हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 10 रेज पावर आपकी 7 आ जाएगी, यही आपका आंसर है जी। 416.9 है, 416.9 इसका डेसिमल पॉइंट आपको नजर आ रहा है, लेकिन आपने कहाँ लेके आना, लेफ्ट साइड से एक हिस्सा छोड़ के, ठीक है। 4 को आपने 4 के बाद आपने डेसिमल पॉइंट को लगाना है। तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे 4.16 और ये 9 आ गया, यानी कि डेसिमल पॉइंट को आप इधर ले गए। अब आप देखिए कितने जंप करवाए हैं आपने करवाए हैं जंप 10 रेज पावर 2, यानी कि 1 2, ठीक है, 2 हिस्से आपने जंप करवाए डेसिमल पॉइंट को, तो यहाँ पे 10 रेज पावर 2 आ जाएगा और यही आपका आंसर है। तो इसका डेसिमल पॉइंट आपको नजर नहीं आ रहा तो उसका आखिर में कंसीडर कर लेना है, और 8 और 3 के दरमियान लेफ्ट साइड से एक हिस्सा छोड़ना है, यानी कि 8। तो 8 के बाद आपने डेसिमल पॉइंट को यहाँ पे पुट कर देना, 8.3 10 रेज पावर 1 2 3 4 और ये 10 रेज पावर 4, यही आपका आंसर है। तो बच्चों कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, 8.3 सारे 0 लिख लें, नो इशू, ठीक है, और ना लिखें तभी कोई मसला नहीं होता, ठीक है। तो ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिख दिया साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। तो डेसिमल पॉइंट के बाद आप एक डिजिट या 2 डिजिट लिख लिया करें, ठीक है। देखिए बच्चों यहाँ पे डेसिमल पॉइंट इधर है, ठीक है, तो डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड से एक हिस्सा छोड़ना आपने, 6 और 4 के दरमियान में आएगा, क्योंकि ये 0 तो जो है ना, ये 0 अगर यहाँ डेसिमल पॉइंट पुट करेंगे तो ये 0 जो लेफ्ट साइड पे इसकी कोई वैल्यू नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे लेके आए कोई वैल्यू नहीं है, तो ये असल जो है 6 पॉइंट और 6.4 बनेगा, 6 और 4 के दरमियान में आप लोगों ने पॉइंट डालना, ठीक है, ये इसकी असल जगह बनती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 6.43 10 रेज पावर। अब याद रखें आप पहले गए थे राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट, तो देखो बेटा राइट से लेफ्ट, लेफ्ट जब जाते हैं तो ये 10 रेज पावर पॉजिटिव आएगा, ठीक है, और जब लेफ्ट ये लेफ्ट से और राइट आएंगे ये डेसिमल पॉइंट को लेके, तो आपके पास 10 रेज पावर क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, ये याद रखना आप लोगों ने। तो 10 रेज पावर 1 2 3, तो 3 जो है आप लोगों ने जंप करवाया है तो -3 आएगा, क्योंकि आप लेफ्ट से राइट आए हैं जी। पॉइंट कहां पे लेके आना है आपने, 7 और 4 के दरमियान में, क्योंकि लेफ्ट साइड पे 7 बच जाएगा, ठीक है, एक हिस्से के बाद। तो क्या करेंगे 7.4 10 रेज पावर कितने जंप करवाए, 1 2 और 3, तो ये लेफ्ट से राइट आए हैं तो माइनस की पावर आएगी, यही आपका आंसर है जी। बच्चों ये डेसिमल पॉइंट कहाँ पे, आखिर में, ठीक है, एक हिस्से के बाद आपने लेके आना है 6 और 0 के दरमियान में, यहाँ पे लेके आना है, तो 6.00 को ना भी लिखते कोई मसला नहीं था, लेकिन आपको समझाने के लिए लिखा है 10 रेज पावर 1 2 3 4 5 6 और ये 7 आप लोगों ने जंप करवाया डेसिमल पॉइंट को, 10 रेज पावर आ जाएगी 7, और यहाँ पे पॉजिटिव आएगी क्योंकि आप राइट से लेफ्ट गए हैं, यही आपका आंसर है
जी इसका डेसिमल पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमने लेफ्ट साइड से एक हिस्सा छोड़ना, 3 और 9 के दरमियान इसको लेके आना है। साइंटिफिक नोटेशन 3.95 10 रेज पावर कितना गिना आपने, एक जंप करवाया है डेसिमल पॉइंट को, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, 10 रेज पावर क्या आ जाएगी बेटा, 9 आ जाएगी। यही आपका आंसर है। जी बच्चों ये ठीक है, ये हमारे पास बटा के एक ऊपर जो है वैल्यू है, ठीक है, और एक हमारे पास नीचे है। तो इसका हमने अलग से लिखना है। इसका डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है, ये लास्ट में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 2.75 10 रेज पावर 1 2 3 4 5, तो बेटा 10 रेज पावर 5 आ जाएगा। और इसी तरह 2.5 10 रेज पावर 1 2 और ये 3, ये माइनस का 3 आएगा क्योंकि आप लेफ्ट से राइट आए। यही आपका आंसर है। जी ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर क्या करना होता है, हमने 10 रेज पावर, जो 10 रेज पावर -4 है, इसको हमने खत्म करना होता है, ठीक है। 10 की पावर जो 6 है, 4 है, 3 है, जो भी पावर होगी हमने 10 रेज पावर को खत्म करना है, यानी हमने दोबारा से उसको 10 रेज पावर के बगैर लिखना होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या करना है, ये हमारे पास डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है आपको पता है, और इसमें 10 रेज पावर को नहीं देखना आपने, ठीक है। 10 को आपने कंसिडर नहीं करना। 10 के अलावा क्या हमारे पास 6 है, उसका डेसिमल पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे 6 इधर है। क्यों नजर नहीं आ रहा, तो मैंने एंड पे डालना है, तो 6 के एंड पे मैंने डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि कितने 10 रेज पावर है, -4 है। तो आप देखो माइनस कब आती थी, जब आप इस माइनस लेफ्ट से आप काउंट करते थे, ठीक है, फिर 10 रेज पावर -3 आया था, ठीक है। तो दोबारा से हमने इसको लिखना पड़ेगा, तो हम -3 जो है डिजिट गिन के दोबारा इधर लेके जाएंगे, ओके। अब देखें ये हमारे पास 6 है, एक डेसिमल पॉइंट मैंने जंप करवा लिया, कितने जंप करवाने हैं, 4, एक मैंने जंप करवाया, तो बाकी कितने रह गए, 3, एक ये हमारे पास 2 3 और ये 4, पॉइंट डाल देना है, और इशारे से पहले आपने जीरो डालना ही डालना है, इट्स ओके। यही आपका आंसर है। तो इसे हम कहते हैं ऑर्डिनरी नोटेशन। तो आपने 4 हिंस से 4 डिजिट आपने गिनने होते हैं, ठीक है। अगर -4 है, माइनस में पावर होगी तो आपने लेफ्ट की तरफ गिनना है, और +4 होती तो आपने राइट की तरफ गिनना था। यही आपका आंसर है बच्चों। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट, ठीक है, इसका दूसरा पार्ट। जी डेसिमल पॉइंट कहाँ पे, आपने डेसिमल पॉइंट के बगैर इसको लिखना है, ठीक है। डेसिमल पॉइंट को के बगैर आपने लिखना है इसको, 506, क्लियर है। अब आप पॉइंट को किधर लेके जाएंगे, 10 जो है डिजिट तक आपने काउंट करना है, इस तरफ करना है। अब पॉजिटिव वैल्यू तो आपने राइट की तरफ जाना है। तो देखो एक यहाँ पे डेसिमल पॉइंट 1 और 2, दो ये हो गए, और 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, क्योंकि मेरे पास कोई वैल्यूज आगे नहीं थी, ठीक है, कोई डिजिट मेरे पास नहीं था, तो मैंने अपने पास से 0 लगा के इसको 10 पूरा करना है, इट्स ओके। यही आपका आंसर है। तो 10 की पावर के बगैर हमने लिख लिया, यही आपका आंसर है, ऑर्डिनरी नोटेशन। जी बच्चे क्या करेंगे हम, 9 पॉइंट के बगैर लिखना पहले, 9018। अब आपने -6 है, ठीक है, तो -6 है, तो आपने कितने हिंसे काउंट करने हैं, 6 करने हैं, और किधर जाना है, लेफ्ट साइड पे जाना है। तो डेसिमल पॉइंट से 6 गिनने हैं, तो एक हमारे पास ये 1 आ गया, 9 को जंप कर लिया, आगे 2 3 4 5 और ये 6, यही आपका आंसर है। तो बच्चे क्या गलती करते हैं, वो 6 0 लगा देते हैं, भाई ये 9 भी काउंट में आएगा, ठीक है। जहां से डेसिमल पॉइंट जंप करेगा ना, तो जंपिंग के दरमियान जितने भी वो हमारे पास डिजिट आएंगे, वो सारे के सारे काउंट होते हैं। यही आपका आंसर है। जी बच्चों, तो 10 की पावर 8 को हमने ख़त्म करना है, तो क्या लिखेंगे, 7 8 6 5, हमने क्या कर दिया, हमने डेसिमल पॉइंट के बगैर लिख दिया। लेकिन अब देखें +8 है, तो हमने राइट की तरफ जाना है, 1 2 3, तो 1 2 3 जंप कर चुका है, 4 5 6 7 8, ये आपका आंसर है। ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखा जा चुका है, 10 डेज बार हमने ख़त्म कर दी है। लो बच्चों एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई। अस्सलाम वालेकुम।